मेरा मेल स्टाफ ने कपड़ा भी खींचा है पीछे से, मेरे कपड़ा फट गया है, आगे से भी फटा है, पीछे से भी फटा हुआ है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद सुनील कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमसे हाथापाई की गई, हमारे बाल पकड़ के खींचे गए, गला दबाया गया है डायरेक्टली, हाथ में डंडे का निशान है मैम, डंडे लगे हुए हैं मेरे। मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने लाठी से मारा है और जुआ झटकी की है, जिससे हमारे करीब 5 से 6 कार्यकर्ताओं को भारी चोट आई है। संजय गांधी अस्पताल, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज जो अक्सर चर्चाओं का विषय बने रहते हैं। कभी यहाँ रेप जैसे मामले आते हैं तो कभी चोरी और चकारी तो यहाँ के लिए आम बात हो चुकी है। मेरे पीछे जो मौजूद हैं यह एबीवीपी के एक कार्यकर्ता हैं और यह इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इस कॉलेज के ऊपर यहाँ की जो बीएससी सेकंड ईयर की जो छात्राएं हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके ही विभाग के अर्थात ये कहें कि एचओडी अशरफ अली जो हैं उनके ऊपर छात्राओं द्वारा आरोप लगाया गया कि गंदी नज़र से या फिर ये कहें गंदा व्यवहार किया जाता है जिससे वह कार्य नहीं करेंगी, उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है। क्या है पूरा मामला, हम इन लोगों से डायरेक्ट बात कर लेते हैं। भैया आप लोग यहाँ आए हैं, क्या है मामला? अभी यहाँ पे जो डॉक्टर अशरफ हैं यहाँ के, ऐसा 80 छात्राओं ने उनके खिलाफ लिखित शिकायत की है कि वो उनके साथ बैड टच करते हैं। इसी कारणवश जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ये मामला संज्ञान में आया तो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं रीवा नगर के, वो सब डीन महोदय को पहले नॉर्मली ज्ञापन देने आए थे। लेकिन जब हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पे आए, नारे लगा रहे थे, तो यहाँ के जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने लाठी से मारा है और जुआ झटकी की है, जिससे हमारे करीब 5 से 6 कार्यकर्ताओं को भारी चोट आई है। उसके बाद भी डीएन साहब बाहर नहीं आ रहे हैं। डीन साहब बोल रहे हैं कि मैं नहीं आऊँगा बाहर। क्या कह रहे हैं डीन साहब, आप लोगों से बात हुई होगी, ज्ञापन लिए क्या? अभी नहीं, वो बाहर ही नहीं आ रहे हैं। हमारा प्रदर्शन तब तक कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक डीन साहब और यहाँ के रीवा के जो कमिश्नर हैं जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे तब तक हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा आंदोलन। अच्छा, आप लोग जब आए तो क्या आप लोग बीएससी नर्सिंग की जो छात्राएं हैं आरोप लगाएं तो उनसे भी क्या आप लोग मिले थे? पूरे 80 की 80 छात्राएं जिन्होंने शिकायत की है सभी हमारे अभी भी कंटिन्यू संपर्क में हैं। कुछ छात्राएं यहाँ आई भी थी, 2 छात्राएं जब वो उनको हम घर भेज दिए थे समय से तो वो 2 छात्राएं गायब हो गई हैं। हमने पुलिस प्रशासन से ये मांग की है कि उनका नंबर ट्रेस किया जाए और ये पता किया जाए कि वो कहाँ गायब हुई हैं, और वो एसपी साहब को ये मामला संज्ञान में है और वो ट्रेस कर रहे हैं। अच्छा, कितने समय आई थी वो लड़कियाँ, कब से गायब हैं? करीब 4 बजे आई हैं और 5:30 बजे करीब वहाँ से चली गई हैं। तो अभी उनका कॉल या फिर कुछ भी नहीं लग रहा? उनका स्विच ऑफ आ रहा है, नंबर ट्रेस करने के लिए इसीलिए एसपी सर को बोल दिया गया है, वो कार्रवाई कर रहे हैं उस पर। अभी आप कह रहे हैं कि 80 छात्राएं आपके संपर्क में हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई, तो क्या आप लोग को उन लोगों ने बताया होगा कि किस प्रकार उन्हें टॉर्चर किया जाता था? टॉर्चर नहीं, बैड टच होता है, नॉर्मल से शब्द है बैड टच। अगर मैं एक छात्र हूँ, मैं नहीं बता सकता हूँ कौन कैसा है, मतलब बैड टच आप समझ सकती हैं बैड टच क्या होता है। आप भी एक छात्रा हैं, छेड़छाड़ या बैड टच उसे बोल सकते हैं। वो जो डॉक्टर अशरफ हैं वो बैड टच करते थे सभी छात्राओं से। 80 छात्राएं पूरी ये बोल रही हैं, साफ साफ सबके सामने बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा गारंटी पुलिस प्रशासन नहीं ले रहा है। इस कारण वो सबके सामने आने से डर रही हैं। तो क्या कह रहे हैं पुलिस वाले, क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले आए हैं और ये डीन साहब अंदर हैं तो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर बोल रहे हैं कि अभी बाहर नहीं आएंगे, बस यही कर रहे हैं पुलिस वाले। आप लोग कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता 5 से 6 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, तो वो कहाँ हैं अभी? वो सभी कार्यकर्ता यहीं पे हैं। ये कि हमारे कार्यकर्ता हैं, सुरक्षाकर्मी ने जब उनको लाठी से मारा है तो उनके आप एक साइड का फेस पूरा फूला हुआ है। ये हमारी छात्रा बहन कार्यकर्ता है, इनका एक मेल स्टाफ ने कपड़ा फाड़ दिया है और जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर गए हैं और अभी सब यहीं पे हैं। क्या नाम है आपका? देवांशी पांडे। क्या हुआ है आपके साथ? आप यहाँ जब आई तो कैसा माहौल था और आपके साथ क्या घटना घटी है? हम यहाँ आए तो हम शांति से रहने के लिए आए थे कि शांति से धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेल स्टाफ जो था वो ज़्यादा आक्रोशित हो गया और सीधे डायरेक्टली क्या है कि धक्का मुक्की में उतर आए। मेरा मेल स्टाफ ने कपड़ा भी खींचा है पीछे से, मेरे कपड़ा फट गया है, आगे से भी फटा है, पीछे से भी फटा हुआ है। तो मैम इस चीज़ में क्या करूँ मैं अब? तो आपने पुलिस प्रशासन यहाँ पे महिला पुलिस है तो आपने उन्हें कुछ नहीं बताया? बताया है, वो तो सीधे सीधे डीन के सपोर्ट में है। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? डायरेक्ट बोल रहे हैं बस हो गया, बाहर आए मिले अंदर चले गए, कुछ बोलना होता है, कुछ नहीं हुआ है।
तो आप एक महिला हैं, आप एक लड़की हैं, आप अपनी बहनों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आई। तभी तो ये दुष्कृत्य हो रहा है मैम, तभी तो ये दुष्कृत्य हो रहा है। सामने खड़े हैं यहाँ के गार्ड्स जो हैं, तो क्या उनके घर की लड़की होती तो वो आवाज़ नहीं उठाते? उनको हमारा सपोर्ट करना चाहिए, जबकि हमारा सपोर्ट ना करके वो हमारे खिलाफ ही खड़े हुए। हमसे हाथापाई की गई, हमारे बाल पकड़ के खींचे गए, गला दबाया गया है डायरेक्टली, हाथ में डंडे का निशान है मैम, डंडे लगे हुए हैं मेरे। पुलिस प्रशासन आप लोग के ऊपर ही हावी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है मैम, कुछ बोला नहीं जा रहा है तो ये इसको हावी ही कहना होगा ना। कितने घंटे से आप लोग बैठी हैं हम यहाँ? लोग 2 बजे से बैठे हैं। तब से लेके अब तक आज लगभग 7 बज रहे हैं, तो क्या हुआ इतने घंटे के बीच में? कुछ हुआ, कोई कुछ आया? नहीं हुआ, देख तो रही हैं आप, हम सीधे सीधे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है। हम धरना प्रदर्शन में अभी भी बैठे हैं। मेडिकल कॉलेज से डीन नहीं मिले, कोई अन्य लोग जो आए हों आप लोग का हाल चाल जानने या फिर आप लोग की परेशानियाँ जानने, कोई आए थे क्या? हाल चाल जानने कोई नहीं आया, बाहर ही नहीं आ रहे हैं। डीन को तो और जल्दी आना चाहिए, लेकिन वही नहीं आ रहे हैं। वो तो हाथ में हाथ रखे हुए एसी में बैठे हुए हैं। कुछ हमारे लिए, हम इतनी देर से भूखे प्यासे चिल्ला रहे हैं, तो उनको इतना तो हम लोगों का सम्मान करना चाहिए कि बाहर आना चाहिए। हम कोई आतंकवादी तो है नहीं, सिंपल छात्र हैं ना, छात्र छात्राएं हैं ना, तो आके मिलना तो चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि एसपी के संज्ञान में आया है आप लोगों का, बात मारपीट हुई है, एसपी खुद इस मामले में संज्ञान मिले, तो एसपी साहब ने क्या कहा है? एसपी साहब के द्वारा अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। उनके द्वारा एक ही शब्द कहा गया है कि जो छात्राएं गायब हैं हम उनकी जांच करवा रहे हैं, उनकी शिकायत उनके पास पहुंच गई है, वो मोबाइल ट्रेस करवा रहे हैं। उनका कह रहे हैं जैसे भी कुछ पता चलता है हम आपके द्वारा बताएंगे। अच्छा, आप लोग को कोई आश्वासन भी क्या दिया गया किसी के द्वारा? अभी किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है हमें। जी। कब तक आप लोग का ये धरना चालू रहेगा? जब तक डीन सर साहब कहने के लायक तो वो है ही नहीं, इतने बेशरम हो गए हैं। वो 5 घंटे से यहाँ बैठे हैं, वो बाहर नहीं आ रहे हैं। डीन, इस महाविद्यालय के डीन और कमिश्नर साहब जब तक बाहर नहीं आएंगे, हमारी मांगे नहीं सुनेंगे, तब तक ये कंटिन्यू आंदोलन चलता रहेगा, चाहे 2 दिन हो जाए, चाहे 4 दिन हो जाए। क्या मांगे हैं आप लोग की? डॉक्टर अशरफ का तुरंत निलंबन चाहिए हमें, और जो सुरक्षाकर्मी ने अभद्रता की है उनका भी तुरंत निलंबन हो, सस्पेंड कर दिया जाए उनको। हमारा सुरक्षा कर्मियों को क्या आप लोग जानते हैं? हमने फ़ोटो खींची है, जिन्होंने डंडे चलाए हैं, हमने उनकी फ़ोटो, स्पेसिफिक फ़ोटो भी खींची है। जी ठीक है, ये हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता जो यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि जो अशरफ डॉक्टर हैं उनको निलंबित किया जाए। साथ ही ये जो इनकी जो सहपाठी आई थी, अभी ये कहें कि साथी जो आई थी, इनके साथ यह कथित तौर पर कह रहे हैं कि अभद्रता की गई। अभद्रता करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद मेडिकल कॉलेज के सुरक्षाकर्मी थे, और इनका कथित तौर पर यह भी कहना है कि इनका पीछे से कपड़ा फाड़ा गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम नहीं बता सकते हैं। ये खुद कह रहे हैं बदतमीजी की गई है। फ़िलहाल इनका धरना प्रदर्शन जारी है, कब तक जारी रहेगा इसकी कोई पता नहीं है। कब डीन सर आएंगे और कब इनकी मांगें सुनी जाएगी, यह तो फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।